कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सुबह 9:30 बजे विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। माना यह जा रहा है कि ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की मदद से वो विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे ही, साथ साथ पेगासस जासूसी कांड जैसे मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति भी तैयार करेंगे। और सूत्रों की माने तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग के लिए राहुल ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलावा भेजा है। इसमें दोनों सदनों के कांग्रेस सांसद भी मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान सभी नेता सदन में उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। राहुल की मीटिंग में लेफ्ट पार्टीज, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम लीग और नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित 14 दलों के नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। हालांकि इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में कितनी पार्टियां शामिल होती हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी। संसद का सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त को खत्म होगा। अब तक विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई लगभग ठप है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता। अविनाश, सुबह 9:30 बजने में ज्यादा वक्त है नहीं, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं? कितने नेता इस ब्रेकफास्ट मीटिंग में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी के पास? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 14 दलों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से शामिल है, जिसकी तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव शामिल होंगे। और जहां तक अगर बात करें तो अन्य विपक्षी नेताओं के, तो उसमें एनसीपी है, शिवसेना है, इसके अलावा अगर बात करें तो सीपीआई है, सीपीआईएम है, और भी तमाम सारे ऐसे दल हैं जो कांग्रेस पार्टी को लगातार सपोर्ट करते रहे हैं। तो उनके साथ ये मुलाकात होनी है। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट में सदन के अंदर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, संसद में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, इन तमाम सारे मसलों पर बातचीत होगी। ठीक है, आपने कहा समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव को बुलाया गया, लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी को भी इनवाइट भेजा गया है। कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है अविनाश कि बीएसपी का भी कोई नेता इस मीटिंग में शामिल हो राहुल गांधी के साथ? देखिए, जहां तक बीएसपी के शामिल होने की बात है, बीएसपी के शामिल होने की भी कोई सूचना नहीं आ रही है, क्योंकि मायावती इस तरीके की बैठक में अमूमन जाती नहीं। सतीश चंद्र मिश्रा भी इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं, तो लिहाजा बीएसपी के जाने की सूचना इसमें नहीं मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर शामिल होगी। इसके पहले जिस तरीके से तमाम सारे विपक्षी नेताओं के साथ अंदर राहुल गांधी ने बैठक भी की थी, तो उसमें भी अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, बाकी सभी दल वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरीके की जो तमाम सारी चीज़ें हैं वो देखी गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कि अभी तक कांग्रेस के साथ समर्थन में नहीं दिखी है इस तमाम सारे जो संसद सत्र चल रहा है मानसून का, तो आज भी वो एक बार कांग्रेस के साथ नहीं देखेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी जरूर कांग्रेस के साथ खड़ी होती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये समझा जाए अविनाश के बीएसपी को छोड़ के बाकी दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिन दलों को आमंत्रण भेजा गया है उसमें बीएसपी को छोड़ के बाकी सभी दलों के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बीएसपी की एक राजनीतिक मजबूरी भी है। जिस तरीके से उसने पंजाब के अंदर अकाली दल से एक समझौता किया है और अकाली दल हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ लड़ती आ रही है, तो ये भी एक कारण है कि बीएसपी के ना शामिल होने का। क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में वो अकाली दल के साथ सहयोगी है, तो कांग्रेस के साथ विपक्ष में ही रहेगी और तमाम सारे राज्यों में चुनाव लड़ रही है। लिहाजा वो ये नहीं दिखाना चाहती है कि कांग्रेस के साथ है सेंटर में, जिससे कि उसके वोट बैंक पे कहीं ना कहीं क्षति पहुंचे। यही कारण है कि बीएसपी अभी तक संसद के अंदर राहुल गांधी या फिर कहिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होती हुई नहीं दिखी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। सुबह 9:30 बजे का वक्त इस ब्रेकफास्ट मीटिंग का, और ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स में क्या होता है इस पर सभी की निगाहें। तो वहीं आज यूपी में कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यूपी के सभी जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। दलितों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से सवाल करना है, ये मकसद रहेगा। ब्राह्मण वोट साधने में बीएसपी और सपा जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक और तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। जो दल हैं वो अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस भी दलितों के लिए स्वाभिमान यात्रा लेकर आई है, जहां दलितों से जुड़े हुए मुद्दे और सवाल सामने रखे जाएंगे और आह्वान किया गया है कि तमाम कार्यकर्ता इस यात्रा से जुड़ेंगे, दलित समाज की समस्याओं को सामने रखेंगे, उनको सुनने की कोशिश करेंगे और प्रशासन से सवाल करने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का, उनके मुद्दों का 4.5 साल में हुआ क्या। तो इसी रणनीति के साथ कांग्रेस की दलित स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत आज से यूपी में हो रही है।
हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है। ये एक क्लियर कट विजन होगा जिसके साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहेगी, है ना अनुभव? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी जो उनका अनुसूचित वर्ग प्रकोष्ठ है उसको सौंपी गई है और पूरे प्रदेश में उन्होंने कहा है कि आज से वो दलित यात्रा निकालेंगे, दलित सम्मान कल्याण यात्रा, और ये 10 दिनों तक निकाली जाएगी। कल क्या किया, कल पूरे प्रदेश में एक ज्ञापन सौंपने का काम किया था कलेक्ट्रेट पर जाकर डीएम्स को, और आज से ही ये उन्होंने ऐलान पहले ही किया है कि हम 3 तारीख से 10 दिनों तक पूरे प्रदेश में ये यात्रा निकालेंगे। साफ तौर पर देखिए, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है, उत्पीड़न हो रहा है और लगातार उनके खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर अब वो 10 दिनों की ये जो अपनी यात्रा है उसे निकालने जा रहे हैं। अब चुनाव करीब है तो इस तरह की सारी चीजें सभी सियासी दल किस तरीके की तैयारी है? देखिए, क्या ये बहुत जल्दबाजी में बनाया हुआ प्लान है, सोचा समझा प्लान है, इसे एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी है क्या हमारे पास या दी गई है, साझा की गई है अनुभव? देखिए, अभी इन्होंने क्या कहा है कि जो पार्टी के जिले स्तर के कार्यकर्ता हैं वही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो अपने अपने जिलों में इस हम कहें तो ये जो यात्रा वो निकालेंगे उसमें शामिल होंगे। और फिर जब इसका समापन होगा तब उसमें जरूर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। लेकिन आज से जो शुरुआत हो रही है वो जिला स्तर पर हो रही है, वहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे, जिले के जो बड़े नेता हैं वो उस यात्रा में शामिल होंगे। पर कोशिश यही है कि कैसे सरकार के खिलाफ एक आवाज को बुलंद किया जाए, खासतौर से अगर दलित वोट बैंक की हम बात करें तो उसमें भी इनकी कोशिश है कि सेंधमारी की जाए यात्रा को निकाल कर। ठीक है अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप।